एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की। ध्यान से एक बात सुना। आज हम प्रारब्ध के विषय में बताऊं। आदमी कैसे प्रारब्ध के बस भुक्त भोगी होत है। मनुष्य के पास 3 प्रारब्ध होते हैं। मनुष्य के पास 3 प्रारब्ध होते हैं। एक मंद प्रारब्ध होता है। मंद प्रारब्ध आदमी अपने तपस्या पे, अपने अच्छे कर्म पे ओकर कष्ट कट जाते हैं। एक मध्य प्रारब्ध हो जो मध्यम श्रेणी के होते हैं। वो प्रारब्ध अपने तपस्या से नहीं कटत, ओहमे गुरु के कृपा के जरूरत पड़त है। बिना गुरु के सहयोग से वो नहीं कटत जो नहीं की। लेकिन जीवन में एक अकाट्य प्रारब्ध होत है। ना तो अकाट्य प्रारब्ध ऐसा बा, ना तो अपने तपस्या से कटी, ना तो गुरु महाराज के कृपा से कटी। ओका तोहका भोग के चुकवई के परी। ओकरे बरे एक दोहा का तुलसीदास जी लिखें कि तुलसी रेखा कर्म की, ये जी तुलसी रेखा कर्म की, मेट सकैना राम। ओका रामौ न मेटी ही, मेटे तो आश्चर्य नहीं, पर समझ किए सब काम। ओका भगवान सूझ बूझ के लिखे यहाँ। ओका भगवानौ न कटी, न तोरे तपस्या से कटी, न गुरु महाराज के दया कृपा ओपे करी, उनके दया कृपा से कटी। ओका न तो भगवान जे का भजा तहा भगवान काट सकैना राम। तुलसी रेखा कर्म की, मेट सकैना राम। मेट सका थी, भगवान सर्व समर्थ हैं, मेट सका थी, पर समझ किए सब काम। समझ बूझ के तो तोहरे किस्मत में वो दुख दंड लिखे ना है, तो काहे बरे वो काटे जो यहाँ बरे ओका भगवान नाई करते। ओका हर जीव का अपने आप का भोग के तब चुकवाई की पड़ी। यही पे हम तो का लोग एक दृष्टांत देते हैं, उका आप लोग समझे की कोशिश करें। एक राजा रहे, राजा के पास एकौ संतान ना रही। एकौ संतान ना रही तो वो कौनो ज्योतिषाचार से पूछे कि हमरे एकौ संतान ना है, का कीन जाए। तो ज्योतिषाचार पंडित लोग बताएं कि तू एक मंदिर बनावा, अब मंदिर में एक पुजारी रखा, और पुजारी मंदिर भगवान के सेवा करी। तू भगवान और पुजारी के दोनों के सेवा करा, तो भगवान के कृपा से उस संत के कृपा से शायद तोहरे का पुत्र हो जाए। राजा मंदिर बनवाएं, बाग रहा कुछ दूर पे, मंदिर बनवाएं। मंदिर बनाए के बाद खोजबीन करें, और संयोग गति एक संत एक समय घूमते घूमते वह नगरी में आई गए। जब वह नगरी में आई गए तो राजा उनका का कहें कि ऐसा है महाराज, आप मंदिर पे निवास करें, आपका सारा खर्चा पानी सेवा सब हम करें। राजा संत के भी सेवा करत रहें, और भगवान का स्नान करके जाए पूजा अगरबत्ती सेवा करें, और संतों की सेवा करें। ऐसा करते करते 6-7 साल के दिन बीत गए। तो 7 साल के बाद ईश्वर का असीम अनुकंपा भाई कि उनके एक पुत्र पैदा भा। राजा बड़ी
खुशी मनायन की पुत्र की प्राप्ति के हैं। गांव में बहुत जौन है कि उत्सव मनावा गवा बड़ी धूमधाम से, बड़े अच्छे ढंग से राजा अपने प्रजा का, संत का, भगवान की सेवा करते करत चला गए। ऐसा करते करते 20 साल गुजर गए और राजा का लड़का राजकुमार शादी योग्य हो गया। जब शादी हो, देखिए अकाट्य प्रारब्ध का बात करते ही हम, जब शादी योग्य हो गया ओका दूसरे नगर में एक राजा का लड़की राजकुमारी के साथे विवाह तय भवा और वह विवाह में संतव जी के निमंत्रण भा। संत जी जो मंदिर पर आते रहे, संत जी भी गए, राजा के बारात गई, संत गए, बड़े अच्छे धूमधाम से शादी ब्याह हो गया। बारात लौट के आई, लड़का लड़की सब आए। राजा का बहुत सुंदर मकान रहा। गौने के रात में जौनी दिन लड़की आए, ओका अंदर कमरा में एक आंगन रहा, गर्मी के समय रहा और लोग बाहर हैं। आंगन में होकर बिस्तर लगावा गया लड़की के। तो लोग सब भोजन पानी करे के बाद लड़का थका मादा रहा, बियाह से रात की जागा रहा। लड़का भोजन करे के बाद अपने बिस्तर पे अंदर अनगाई में गवा, अंदर लेट ही गवा। लेटे के बाद नींद लग गई, जागा रहा लड़का, सोई गया। जौन राजकुमारी लड़की रही वो बाद में भोजन करे। जब भोजन करे के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पे लेटे चला गए और लड़की जब अंदर गई तो जहाँ राजकुमार लेटा रहा ठीक आंगन में एक खंभा रहा और वहीं खंभा में वह राजा का राजसी तलवार टांगी रहा। लड़की जब आंगन में गई तो ओकर निगाह वह राजसी तलवार पे पड़ी। तो वो देखे कि हमारे पिता के हियाँ राजसी तलवार रही, देखी हियाँ का तलवार कैसे आए, तनिक देखी राजा के लड़की रहा। तो वो धीरे से चारपाई पे चढ़ गई जहाँ लड़का लेटा रहा। चारपाई पे चढ़ी और तलवार जौन है कि जौन टांगी रहा है, जौन है कि खंभा में, ओका हुआ से निकारे और निकारे के बाद देखे कि सोचे कि अब चली म्यान से खींची, देखी तलवार कैसे आए। और जैसे म्यान से खींचे तो हमें एक बिजली से जैसी चमक निकलत रही। जब जब वो तलवार खींची जाए तो हमें इसी बिजली से चमक निकल जो है। जब वो तलवार खींचे तो हमें बिजली से चमक निकली और जब चमक निकली तो लड़की डर से तलवार के छोड़ दे और जब तलवार के छोड़ दे तो वो जवन लड़का लेटा रहा वही लड़का के गर्दन पे तलवार गिरी और ओकर गर्दन काट गया और लड़का खत्म हुई। राजकुमार खत्म हो गए, तत्काल खत्म हो गए। अब लड़की राजकुमारी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, का करी का ना करी न ओसी। देखा जब अकस्मात कोनो बात हो जाता है तो हमें न हंसत बनी न रोवत बनी, आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता। तो उ भवा का ओकर कौनो विवेक कई काम करब बंद कई देस, न रोवत बन के को गोहरावत बा आ चुपचाप ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो कि वहीं बैठ गए। धीरे धीरे 3-4 लगभग 12-1 बजे के रात बात ही आई और जब 4 बजे तक लड़की शांत वैसे बैठी रही, न रोवत बा न हल्ला मचावत बा। 4 बजे रात जवन महात्मा जी मंदिर पर रहत रहे न, वो राजा के दरवाजे पर एक कुआं रहा
वहीं कुआं पे पानी भर आवे और 4 बजे रोज स्नान करे संत जी आवत रहे। तो जब स्नान करे के लिए आए और कुआं में बाल्टी डालें तो आवाज भाई, तो लड़की अपने खिड़की से देखे तो संत जी दिखाने। जब संत जी दिखाने तो वो जल्दी से का काम करे, अपन सब दरवाजा खोल के बहरे आए और चिल्लाए लाग, हल्ला मचावे लाग, रोवे लाग। 4 बजे रात हल्ला मचावे लाग। जब हल्ला मचावे लाग तो सब लोग जागे। संत जी इतने पे आज इतना सब कुछ होते हुए सब लोग जुटे निहार जुआ। संत जी अपन स्नान करे के बाद अपने कुटी कहती जवन बगीचा में मंदिर है, मंदिर कहती गए। सब लोग जागे के बाद मंत्री जागेन, राजा जागेन, रानी जागेन और नात रिश्तेदार सब जागेन। अब पूछा था कि भा का ये भावा कैसे के मारे से का, यहाँ लड़किया का हत्या के करे। वह लड़की से बार बार पूछा था के मारे से कैसे भावा। लड़की से पूछा था लड़की का काम करे, ऐसे हाथे से इशारा कई दे। के करी कहती इशारा कई दे, संत कहती। जवन संत जी रहन वो जवन गयन उन्हीं कहती इशारा कई दे लड़की। जब लड़की इशारा कई दे तो सब लोग दौड़ लागेन तो जवन है कि संत जी के पकड़ लेहन और संत जी के लाई आए। तो लड़की से पूछे नहीं, और मूड़ी हिलाई दे। बोले से ना लड़की पर मूड़ी हिलाई दे। अब जवन है कि सब लोग जवन है कि वहाँ संत जी के पकड़ लेन। सब लोग कहें इनके सजाए मौत दीन जाए, इन जैसे ही हत्या कर देने नहु हत्या की जाए। लेकिन राजा बहुत समझदार रहें। 20 साल 25 साल उनके खिया संत जी रहें। अब सब कहाँ इनका दंड दे, इनका सजा दे। लेकिन राजा के यकीन न पड़े कि संत जी के 20-25 साल पड़े के बाद यकीन न पड़े कि संत जी ऐसी घटना करे हुई, हमरे लड़का का हत्या करे हुई। लेकिन अब लड़की का हाथ बती बात सबको माने के बाध्यता हुई है। तो भवा का सब लोग राज दरबार कहे लाइन के इनके हत्या की जाए। लेकिन राजा कहन नहीं, ये जौने हाथे से हत्या करे यहाँ इनकर एक हाथ दाहिना हाथ कटवाए लीन जाए। अपने जल्लाद का आर्डर देन और संत जी के एक हाथ दाहिना हाथ काट लीन गवा। और जब दाहिना हाथ काट लीन गवा तो संत जी के बड़ी बेइज्जती भाई, बड़ी बुराई भाई कि ये राजा के लड़किया का हत्या कर देन। और वह दिन जौने दिन लड़की के गौने के रात शादी भैया है, वह दिन ये हत्या कर देन। तो संत जी सोचन कि अब यहाँ नगर में रहा हमका ठीक नहीं न, यहाँ नगर से हमका चला जा ठीक बा। संत वह नगर के छोड़ के चल देन। ये घटना यही ध्यान दे रहा है घटना का। अब वो चल दें संत जी, यहाँ ओकर कफन दफन भा। लड़की जो है कि राजमहल में रही, ओकर राजा के लड़का का कफन दफन हुई है। अब संत जी जाते जाते विचार करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि या भगवान हम कौन ऐसी गलती प्रारब्ध में करे रहे जौने खातिर हम अपने जीवन में बचपन से हम बाल ब्रह्मचारी है, बचपन से हम संत है, हम अपने जीवन में ऐसी कौनो गलती ना आई करे। आई झूठ का हमका लगावागा हम लड़का का हत्या ना आई करे। लेकिन फिर भी राजा कौने कसूर से हमार हाथ काटागा। एका विचार करते करते तो कुछ लोग उनका बताएं कि प्रारब्ध जानकारी करे के हो तो चला जा काशी में
एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार हैं जे तोरे वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल का बताई दे थी। तू प्रारब्ध में का गलती कसूर करे रहा, ये सब बताए दे ज्योतिषाचार्य जी। अब उनकर नाम गांव पता संत जी जो निखात कटा, संत जी उनका पता लगाते लगाते काशी नगरी पहुँचे। काशी नगरी पहुँचे तो वहाँ ज्योतिषाचार्य जी के यहाँ पहुँचे। तो मौके पे ज्योतिषाचार्य जी घरे ना रहा, अपन पोथी पत्रा ले कहूँ बतावे कुछ गर रहा जैसे घरे के साहित्य या मंदिर बनवावे के बाद क्योंकि शादी वो सब बतावत रहे पंडित जी। लेकिन वह समय उनकर औरत रहाई, लेकिन ज्योतिषाचार्य जी नहीं रहे। तो वो उनके औरत से पूछत बा कि ज्योतिषाचार्य जी कहाँ गए। इतना ही पूछत देर भाव झाड़ू लगावत रहा दरवाजे पर। एक आखर से 72 आखर गारी 100 गारी देत बा, अपने मनसेदू को 100 गारी दे लाग। बहुत भद्दी भद्दी गारी दे लाग। जोन है कि जे संत जी आ रहा उन्हों से कहा था का जनी कहाँ के लोग आए के एक एक पूछा था। उनका तो एक आखर से 72 आखर गारी अपने आदमी के 100 गारी देत बा। अब ज्योतिषाचार्य के जब 100 गारी सुनेन तो संत जी सोचेन कि अब यहाँ रुकब ठीक नाई न, अब इनके दुआरे रहब ठीक नाई, दुआरे से चल देहन। जैसे दुआरे से कुछ दूर गए तब तक वहाँ से ज्योतिषाचार्य जी पोथी पत्रा दबाए झोला लटकाए चला आवत रहा। तिलक मुद्रा कपड़ा उन्ना पहले पंडित जी के देखें तो प्रणाम करें। संत जी से ज्योतिषाचार्य जी से प्रणाम भवा। प्रणाम करे के बाद कहन ज्योतिषाचार्य जी कहन कहन महाराज आप के पास गए, लेकिन गए जौन है कि तो आप ना आए रहें तो हम दुआरे से चला जात रहे। लेकिन हमारे मन में एक बात खटे, कहन चला 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 बस चला दुआरे जौन चीज़ पूछबे हम सब तोहार वर्तमान भूत भाई जौन चीज़ पूछबे हम ज्योतिष कितना बड़ा जानकार रही, जौन चीज़ पूछबे हम सब बताई दे। तो संत जी कहें ठीक है चला चला दुआरे। फिर जब दुआरे पहुँचे देखत वो उनका औरत फिर एक गाड़ी से 100 गाड़ी दोनों जने 100 गाड़ी एक आखर से 72 आखर गाड़ी औरत देत बा। तख्ता बिछाएन बैठे संत जी अजोन आई कि ज्योतिषाचार्य बैठे। कहन बोला पूछा का पूछे चाहत है। संत जी कहन ज्योतिषाचार्य से कि महाराज पहली बात हम अपने विषय में पूछ आए रहे, लेकिन एक पूछे से पहले एक बात हमारे मन में बा कि पहला प्रश्न तो हमका ई बतावा कि तू 100 गारी तोहार औरत देत बा, 100 गारी देत बा, 100 गारी तोहार औरत देत बा, लेकिन तू एक आखर नहीं बोलता। उस 100 गारी एक आखर में 72 गारी देत बा, लेकिन तू एक आखर नहीं बता बोल पावा था। सबसे पहले तो तू एकर कारण बतावा कि उस 100 गारी दे था, लेकिन तू एक आखर नहीं बोलता। एक पहले बता दे तो करे बाद में हम फिर आपन बात बताओ। ध्यान दे हम अकाट प्रारब्ध के बाद बतावत ही। तो कहन पहले हमारे विषय में जाने चाहत है। कहन हाँ सबसे पहले हम तोहरे विषय में जाना चाहिए था कि 100 गारी देत बा तू एक आखर रोकताऊ तक नहीं ने।
एक अखर बोलता हूँ ना अपने औरत के कि चुप काहे बरे बोलता है, चुप रहो, यह तक नहीं कहा था। एकर कारण पहले तू बतावा। तो ज्योतिषाचार्य जी मुस्कराने हंसेन, कहन अपने विषय में पूछ ले, कहन ना पहला बात आप यह एकर कारण बताओ, फिर हम अपन कारण पूछब जौने बरे आई यही। तो जल्दी से ज्योतिषाचार्य जी अपन ज्योतिष पन्ना पलटेन, ज्योतिष के पन्ना पलटेन, कहन देखा अब हमार एकर घटना सुनाई चाहता तो सुन ले। अपने ज्योतिष विद्या के खोलें, कहन देखा हम पंडित जी बतावत हैं, ज्योतिषाचार्य जी कहन हम अगले जन्म में कौआ रहे, अगले जन्म में हम कौआ रहे, ई हमार औरत अगले जन्म का गदही रही, और ई एक धोबी के हिया पली रही, और जौने गांव में धोबी रहा उही गांव में हमहू रहे कौआ के रूप में। तो कौआ जब धोबिया एकरे गदहिया के पिठिया पे की फोड़ा हो गया, आई लादी ढोवत ढोवत फोड़वा कट गए, करे घाव हो गए पीठी में। अब पीठी में घाव हो गया तो जब जोन है कि धोबी एक छोड़ दे, तो हम जब चराई जाए तो हम देखत रही, हम जाई तो ओकरे पीठी पे बैठ के ओकर मांस नोच नोच खूब खाई। ध्यान से सुने, कौआ का ऊँटे का मांस और गदही का मांस बहुत मिठास होता, एमे मीठापन होता। ये बड़े जौन है कि ऊँटे के दूध दुहा तो तुरंत ही कीड़ा पन जाते, इतना बड़ा मीठापन होता है ऊँटे के दूधे में और गदही के दूधे में। तो कौआ के इनका मांस ज़्यादा ही प्रिय होता ऊँटे और गदही के। तब ज्योतिषाचार्य जी बताते रहे कि जब हम कौआ रहे तो ये गदही के पीठी में जौन घाव भरा फोड़ा भरा लादी ढोवत ढोवत कट गिरा, तो जब ये छोड़े चले तो हम जाए पीठी बैठ जाए और एक खूब नोच 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 मांस एकर खाए और खूब नाचे कुदराए, तो हमका वहाँ पीठी पे बहुत आनंद आओ, बहुत मौज आओ, मांसव खाए और खूब मौजव ले करे पीठी पे। कहन ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया, घाव होकर बढ़त चला गया। तो ई गदही सोचेस कि अब यहाँ कौआ से हमार प्राण ना बची। कहन हमार ऐसी बड़ी आसक्ति हो गई रहा है गदहिया से, हमार बड़ा प्रेम बड़ा लगाव ओका जोहत रही कि जल्दी से ही जौने जहाँ बाधी जब घरे से निकले तब हम एक पीछे लग जाए, जहाँ चरे हम एक दिन भी ऐसे सताई हैरान करी अब मौज करी अब भोजन पानी कैले, हमका बहुत मौज आवे। गदहिया गई उबियाई, ज्योतिषाचार्य जी कहा था जब गदही उबियाई गई तो एक दिन शाम की जब धोबी एका घुड़सा अपने साड़ी में लगे बांधे, तो रात की गदही कौनो सूरत आपन पगहा उगहा तोड़ाई ले, आ तोड़ाई के रातिन रात भाग निकली हमसी कौआ से बचे के लिए। ज्योतिषाचार्य जी बतावता हमसी बचे के लिए वो गदही भाग निकली, भागते भागते बहुत दूर निकल गए, गंगा जी के किनारे कहती सरपताही कहती पहुँच गए। आ कहाँ जब सवेर भवा तो हम अपने घोंसला से गए हुई धोबिया के दुआरे नीमी के पेड़ पे बैठे। कौआ ज्योतिषाचार्य जी बतावत हैं कहन देखा तई झांका तई झोंका तई, लेकिन गदही नहीं निकलत। बस 7 बज गए 8 बज गए, हम उड़ के गए ओकरे मोहारा के देखे तो गदही हुआ ना दारत।
ओकरे बाद पूरे गांव में हे रही लागे। अब गदही बड़े हम परेशान रही। कौआ ज्योतिषाचार्य जी बताओ, वहाँ गदही के इतनी आसक्ति रहा, जितना प्रेम रहा कि हम कब मिले कैसे मिले हम एक जल्दी से नोची और खाई एक मांस। अब ओका हेरे लागे, पूरे गांव में हेरे, पूरे गांव में ना दारत। हम बहुत ऊपर उड़ गए, उड़ के हेरत है कि गदही गई कहाँ, गदही ना दारत। उड़ते उड़ते और 2-4 कोस के दूरी में हेरे शुरू करे। कौआ कहा था ज्योतिषाचार रूप में, कहा था हेरत हेरत और दूर निकल गए। तो बहुत दूर उड़े के बाद वो गदही गंगा जी के किनारे चरते हुए हमका दिखान। हमका हेरत 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 भूख प्यास लग, दोपहर बीत गया, बहुत जोर भूख लग गई। ज्योतिषाचार्य जी बतावत हैं, कहें जब देखे उड़ते उड़ते और नीचे आए तो देखे तो करे पीठी पे घाव रहा। तो हम पहचान गए कि बस यही गदही कहें ना। वैसे उड़ते उड़ते वहीं से बड़े जोर से वो करे ऊपर मारे, टोंट उतर के मारे वो करे पीठी पे, और जैसे टोंट मारे और ओकर रीढ़ का हड्डी फाटी गई और हमार टोंट वहीं में फांसी गया। रीढ़ का हड्डी फट गई, हमार टोंट वहीं में फांसी गया। अब जब वहीं फांसी गया तो वो रीढ़ का हड्डी फिर चिपक गए। अब वो टोंट निकलता इनमें कौनो कोट कीमत हमार टोंट ना निकले। अब हम मर पंजा से मर छटपटात है। और वो गदही सोचत बा कि हमका नोच नोची खा तो बा, लेकिन हम पंजा से मर वही के जहाँ ओकर घाव रहा वही पे मर खरपोटी डावत ही, लेकिन वो निकलता ही नहीं, टोटा ही नहीं निकलत। हमहू परेशान, गदही परेशान। तो गदहिया सोचे अब कौआ हरामी हमका ना छोड़ी, ऐसे करी हम ही गंगा जी में हिल जाई। और जब पानी में पीठ यापन खलाए ले, जब पानी में पहुँचब तो कौआ हमका छोड़ के उड़ जाई। तो ये सोच के गदही गंगा जी में प्रवेश करे। और जब गंगा जी में गदही प्रवेश करे तो कुछ दूर गए और पानी में चली गए, लेकिन और जब काफ़ी पानी ओकरे पेटे तक, लेकिन अब पीठ खाली। वो सोचे तो तनिक खलाए के और पिठिया बोर दे गंगा जी में, और हार गए तनिक और हार गए तो सरा की गई गदही वही गंगा जी में बह गए। टोंट ना छूटा, टोंट ना छूटा। कौआ आ गदही दुन्ना ओकर टोट वही में ओकरे पीठी में ऐसे फंसान दोनों मर गए। जब दोनों मर गए, ज्योतिषाचार्य जी संत जी से आपन घटना बतावत हैं। जब दोनों मर गए तो गंगा जी के बड़ी दया लगी कि इन्हन दोनों का इतना प्रेम रहा, इतना घनिष्ठता रही और हमारे गंगा जी में प्राण दे दें। तो गंगा जी कृपा बरसाई, कहें जाए अब तोहार लोग के जन्म, जब तोहार लोग के इतना प्रेम बा तो तोहका लोग का हम मनई बनाई देते। कहें ई गदही ई मनई बनी, हम फिर ज्योतिषाचार्य जी बने। अब फिर संजोग बना कि हमार दोनों जने के गंगा जी के कृपा से जैसे हम लोग जुट जुट मरे, गंगा जी के कृपा से हमार दोनों जने के फिर शादी हुई गई। ज्योतिषाचार्य जी बताता है कि हमार दोनों जने के शादी हो गए। तो ई हमार औरत जब 100 गारी हमका देत है, एक सांस में 72 गारी देता, तो हमका वो ख्याल आई जाता कि हम अगले जन्म का कौआ रहे, ई अगले जन्म का गदही रही। ई आपन हूड़ा लेत बा, आपन हूड़ पूरा करत बा। यहाँ बरे एकरे एक आखर से 72 आखर गारी दे के बाद हम एका कुछ ना ही बोलित। यही कारण आ, यही वजह आ कि हमका गारी देत, रोज गारी देत है, लेकिन ही बारे हम एक बार एक बोलित नहीं कि प्रारब्ध का बात अटई अपन हूड़ा पूर करतिया है।
तब संत जी यह बात से संतुष्ट भय। तब ज्योतिषाचार्य जी कहें, संत जी एक बात, अब तू आपन बात बतावा, तू का पूछे बरे आई रहे। कहें ज्योतिषाचार्य, हम एक बात ही पूछे आए रे, हम बचपन से साधु हो गए और बचपन से हम एक राजा के यहाँ मंदिर पर रहत रहे और जौनी दिन राजा का लड़का का शादी भई और वही दिन राजा के लड़का के केहू हत्या कई दे और झूठा इल्जाम जौन है कि वो हमारे ऊपर लगावा गया। हम हत्या नहीं करते रहे, उनके मंदिर में सेवा करते रहे, पूजा करते रहे, लेकिन राजा सबके कहे सुने पे हमार एक हाथ काट ले। जब हम कौनो गलती कसूर नहीं करे तो हमका ही बतावा कि हमका हमार हाथ काहे काटा गया। ध्यान से कहानी सुने। हम कथा प्रारब्ध का बतावा तही कि तुलसी रेखा करम की मेट सकई ना राम, मेटे तो आश्चर्य नहीं पर समझ किए सब काम। मंद प्रारब्ध अपने तपस्या पे जो है कि कट जात है, मध्यम श्रेणी के प्रारब्ध गुरु की कृपा से कट जाते, तोहरे तपस्या और गुरु की कृपा से कट जाते, लेकिन अकाट्य प्रारब्ध तो का भोग के चुकवई के पड़त। तो ज्योतिषाचार्य जी कहन कि अब तू जाना ही चाहत है काहे बरे हाथ कटा। कहन हाँ बिल्कुल हम जानना ही चाहते कि हमार हाथ राजा काटेन काहे। कहन देखा पत्रा खोलेन, आपन ज्योतिष विद्या निकालेन। कहन देखा संत जी तोहार यह जन्म का गलती, यह जन्म का कौनो कसूर ना वाटाई। कहा कहन, लेकिन तोहार अगले जन्म का गलतिया जे करे खातिर तोहार हाथ काटा गया। कहन फिर अगले जन्म में हम कौन ऐसी गलती, कौन ऐसा कसूर करे रहे। कहन ध्यान से कहानी के सुन आया, अपन पूरी ज्योतिष विद्या खोल देहन, पढ़ाई लागेन। कहन ध्यान से बात का समझाई के कोशिश करे। कहन जौने नगर में तू राजा रहेन, जौने राजा के मंदिर पे तू निवास करत रहे, जवन उ लड़का गौने के रात में ओकर हत्या भय, उ ध्यान से सुना। उ लड़का अगले जन्म का एक कसाई रहा आ जवन राजकुमारी के साथे बियाह भवा उ अगले जन्म का गाय रही और तू यह जन्म में संत है, तू अगले जन्म में संत रहे। जैसे यह जन्म में बाल ब्रह्मचारी है, वैसे तू अगले जन्म में बाल ब्रह्मचारी संत रहे। लेकिन अपने जीवन में तू झूठ ना बोले के संकल्प खाए रहे। का करे रहे कि अब हम संत हो गए, अब हम अपने पूरे जीवन में झूठ कब्बहु न बोलब। कहन तू झूठ ना बोले के कसम खाए रहे। और एक समय तू गंगा में स्नान करे गए और गंगा स्नान कई के लौटा रहे, तो जवन ई लड़की है जौन राजकुमारी आ ई गाय रही और लड़का जवन बा उ अगले जन्म का कसाई रहा। उ कसाई वह गाय के मारे जात रहा, तलवारी से होकर गर्दन काटे जात रहा। लेकिन उ गाय छटक के भागी, छटक के जब भागी
तो उ तलवार लाई के आ कसाई खेद लेस गाय के। गाय अपन जीव जाम से भागत बा आ कसाई जवन आए कि पीछे पीछे तलवार लाई के खेदे जात बा। आ तू गंगा स्नान करके लौटा रहा वहीं सरपताही के, जहाँ गंगा के किनारे से लौटत रहा बहुत सरपताही रही। जब तू वहीं से लौटा रहा तो ऊ गाय तोहका देखे कि संत महात्मा हो सकत हमारे प्राण कर रक्षा करे, तो ऊ गाय तोहरे लगे भागत गए। कसाई ढेर पीछे हो के गाय के भाग गई में, लेकिन देखत ब दूर से तू तोहरे लगे जवन है कि गाय सोचे हमार रक्षा कैले, लेकिन तू ओका कौनो सहारा नहीं दिया। जब नाई सहारा पास गाय तो थक गई रहा। गाय ऐसे घूम के सरपताही में एक जगह बहुत घनी सरपताही रहा, वहीं में जाके घास से बैठ गई। तू देखत रहा, तू अपने जीवन में संकल्प खाए रहा कि हम कब झूठ ना बोलब। आगे बढ़ा तनिक तब तक पीछे से वो कसाई तब तक आई गे, और जब वो कसाई आई गे तो तोहसी सवाल करे कि यार एक कौ गाय भागत गई है। संत जी यार एक कौ गाय भागत गई, तो तू झूठ तो नहीं बोले, तो नहीं झूठ बोले कि कसम खा रहा है कि हम साधु हो गए, झूठ ना बोलब। झूठ तो नहीं बोले, लेकिन ही दाहिने हाथे से जहाँ गाय बैठी रही ऐसे अंगूरी दिखाई दी है। और जब तू अंगूरी दिखाई दी है तो कसाई इशारा समझ गया तोहरे हाथे का, और चुप्पे चुप्पे गवा और गाय बैठी रही और तलवारी से मारे और गाय के गर्दन काटी गया। जब गाय के गर्दन काटी गया तो कसाई का काम करे, गाय के खींच के और रेता में लाई के गवा हुआ खलिया। इसमें बड़ा सरपताई रही, हुआ खलियावत ना बनत रहा, खाल निकारत ना बनत रहा, और रेता कहती गंगा जी कहती लाई गवा जवन आई कि तो हुआ ओका खलियावत रहा, ओकर चाम निकारत रहा, और चाम निकारत रहा अपने तलवारी से छील छील के, चाकू से छील छील के चाम निकारत रहा। ठीक उही समय वह सरपताही में एक शेर छिपा रहा। शेर ई बात देखत रहा, और जब कसाई लग गवा अपने काम में तो पीछे से धीरे धीरे शेर आई और कसाई के ऊपर हमला कर दे, और कसाई के जवन है कि मार डाले, तो कसाई के चीर चार के कसाई को खाए मांस, और ताजी ताजी गाय को मांस गाय को खाए, कसाई को खाए, गाय कसाई का गाय के दोनों का हड्डी एक पे जुट हो गई, एक पे तार पर हो गए। और शेर मांस खाई के, खून पी के मांस खाई के चला गवा। ओकरे बाद में जेठ के बाद जब आषाढ़ सावन भवा तो गंगा जी खूब तेज से बाढ़ आए, तो कसाई और गाय एक पे तर पर रहा, तो दोनों के गंगा जी अपने लहर से तरन तारन कई दे कि जब गाय और कसाई दोनों हमारे लहर में आई गा हैं, तो जब उनकर स्पर्श भा तो गंगा जी के कृपा से गैया एक राजकुमारी बनी, और कसाई राजा का लड़का बना। कसाई राजा का लड़का बना, और जब लड़का का शादी संयोग बस जैसे हड्डी गाय कसाई के दोनों इकट्ठा रहा,
गंगा जी, वैसे गंगा जी के कृपा से कसाई और गाय के बियाह हो गया। वहाँ राजकुमार का और वहाँ राजकुमारी दूसरे नगर में पैदा भाई रहा, दोनों को शादी भाई। और जब शादी में गौने के रात में आए तो अनगई में चारपाई बिछाई रहा है, और जहाँ लड़का लेटा रहा, लड़का पहले गवा सोई गवा थका मादा गौने के रात का रहा है। लड़की बाद में भोजन करे के बाद गए तो जहाँ लड़का रहा वहीं जवन है कि खंभा में राजसी तलवार टांगी रहा है। अभी ज्योतिषाचार्य जी बतावा तहाँ संत जी के कि वो तलवार टांगी रहा है। तो राजकुमारी के मन में विचार भा कि देखी राजसी तलवार कैसे है। और जब बिस्तर पे चढ़ी, अपने बेड बिस्तर पे चढ़ के और तलवार निकाले, और तलवार के जब म्यान में से खींचे तो हमें बहुत तेज चमक पैदा भई, और वहाँ चमक से लड़की जवन है कि भयभीत हो गए और हाथे से तलवार छूट गए और लड़का के गर्दन पे गिरी, और जौन है कि काटी गया। वो अगले जन्म का कसाई रहा, वो गाय का गर्दन काटे रहा। यही बारे वहाँ लड़की से ओकर गर्दन काट के ओकर हूड़ा बरबरी भाई पूरा करे कहें। लेकिन ध्यान दे, वहाँ जन्म में तू गाय के इशारा करे रहा जहाँ गाय बैठी रही है। और जब लड़का का गर्दन कट गया तो लड़की किम कर्तव्य विमूढ़ भाई, 1-2 घंटा तो ओकर बोली नहीं करी। और जब तू 4 बजे रात आया कुआं पे राजा के स्नान करे तो सब बहरे फाटक खोल के सब पूछे लागेन कि के मारस कैसे भवा। तो जैसे तू हाथ दिखाए रहे वहाँ गाय के, लड़की गौने के रात का बोली ना, लेकिन तू तोहरी कहती इशारा कह दे कि वह साधु जवन तोहरी तू जात रहा नहाय के अपने मंदिर में, वह लड़की वह दिखा दे, सब कहन यही साधु। तो तू मूड़ी हिलाई दे, लड़की मूड़ी हिलाई दे, जैसे तू ओका मूड़ी हिलाई दे और गाय के इशारा करे रहे, कहन दाहिने हाथे से इशारा करे रहे। यही बरे तोहार दहिना हाथ काटा गवा। ई तोहार पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। यह जन्म का कौनो गलती कसूर न हुआ, ई तोहार अकाट प्रारब्ध है। यही कारण से, यही वजह से तोहार राजा एक हाथ काटे। तू वो का इशारा करे है, दाहिने हाथे से इशारा करे रहे, ये बरे तोहार दाहिना हाथ काटा गया। वो लड़की गाय रही, लड़का कसाई रहा, तू संत रहा, तू ही जन्म में संत रहा। लेकिन अगले जन्म के गलती के कारण जैसे गाय आपन बदला पूरा कैलेस और तू इशारा करे रहा, वैसे जो है तोका ओकर बदला ओका प्रारब्ध तोका चुकावे के पड़ा। यहाँ बड़े कवि लोग लिखें कि तुलसी रेखा कर्म की मेटी सकैना राम, मेटे तो आश्चर्य नहीं पर समझ किए सब काम। गोस्वामी तुलसीदास जी बात लिखे यहाँ विनय पत्रिका में कि मनुष्य के पास 3 प्रकार का प्रारब्ध कर्म होता है। एक छोटा छोटा कर्म होता है, प्रारब्ध के छोट छोट गलती होता, जवन मनुष्य का अपने भजन से अपने तपस्या से वो कट जाते। एक मध्यम श्रेणी की गलती होता, जवन मनुष्य के अपने तपस्या से नहीं कटत, ओका गुरु महाराज का कृपा करे के पड़ा था, तब जाए के ओकर संकट दूर होता। लेकिन एक प्रारब्ध होत जवन अकाट प्रारब्ध होता, ओका तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई न राम, ओका रामौ न मेटी ही। न तो तोरे भजन के प्रताप से कटी, न तो गुरु के कृपा से कटी, ओका न राम का जेका भजा था वो न कटी।
मेटे तो आश्चर्य नहीं, पर समझ किए सब काम। भगवान मेट सका थी, सर्व सामर्थ्य हैं, ओमें सारी सामर्थ्यता है, लेकिन समझ किए सब काम। समझ बूझ के तोका उ दंड, तोका भुक्त भोगी करे ना, तोका उ दंड उ सजा देहे न यहाँ बरे भगवान ओका ना मिटी, ओका तोका अपने आप भोग के चुकवाई के बाद यहाँ बरे जीवन में अपने कर्म पे बहुत गौर रखे की जरूरत बा, कर्म का बहुत ध्यान दे के जरूरत बा। कर्मणोऽपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएं कि हे अर्जुन, कर्म का गति बहुत न्यारी है। मनुष्य कर्म 3 चीज से करा था, एक मन से मानसिक कर्म, एक वाणी से बोल के कर्म, और एक शरीर से। यही 3 चीज से आदमी अच्छा और बुरा दोनों कर्म करता। यही 3 से अच्छा होता और यही 3 चीज से बुरा। एक शरीर से कर्म होता, जैसे अब सत्संग हो तो प्रवचन हो तो वाणी द्वारा कर्म होता बा। एक वाणी से कहा था ही कि वो आदमी गाली देता तो वाणी द्वारा कर्म करत, क्लेश बात बोलत तो वाणी द्वारा कष्ट देता। और एक मानसिक कर्म हटे जौन मन से होता। तो जीवन में हर मनुष्य का अपने कर्म का बहुत ध्यान दे के बा। जवन कर्म ना समझ में आवे ओका भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान हमका उ सद्बुद्धि दे, जौने नाते हम सत्कर्म पे चली, अपने जीवन के सत्कर्म पे लाई जाई। यह बड़े कर्म का बहुत गौर से ध्यान रखा और गौर से करते हुए जीवन जिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की।